स्वागत है आप सभी को। तो आज 10th क्लास का एक हम थ्योरम बताए थे, थेल्स थ्योरम। अब उसका विलोम हम लोग को यहाँ पे बात करना है, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन को एकदम बढ़िया ढंग से देख कर जाना है, ठीक है। एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा, जितना भी 5 नंबर ये सारा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है, थेल्स का विलोम है ना। 10th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब माना जा रहा है, यानी आता ही है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोला है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों भुजाओं को एक रेखा जो है, ये ट्रायंगल का ये दोनों एक ये जो रेखा त्रिभुज है, त्रिभुज में जो एक रेखा ही है, इसको अगर खींचते हैं तो यह तीसरी भुजा क्या हो जाती है, पैरेलल होती है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। यानी त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज में एक रेखा ऐसा खींच रहा है जिसमें वो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, दो भुजा तो ही हो गया, और इसको जो पैरेलल खींचे तो तीसरी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। तो दोनों को खींचे उससे क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। ये चीज हम रचना में लिखेंगे। अभी देखिए इतना बात को लिख दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया गया है कि डीई, दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें डीई रेखा AB एवं AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कहने का मतलब है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये आपको देल है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीज आपका प्रूव करना है। अब अगर हम इसमें रचना में आते हैं तो रचना क्या हो जाएगा, तो देखिए बिंदु यहां से लिखेंगे, बिंदु D से, चाहे रचना में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मानना पड़ेगा, माना DE पैरेलल नहीं है किसका, BC का, किंतु यहाँ पे पैरेलल हम मानेंगे DE डैश। देखिए माना DE पैरेलल अगर नहीं है, यानी हम लोग को दिख रहा है कि DE पैरेलल है BC का, यही प्रूव करना है। लेकिन मानेंगे कि DE पैरेलल नहीं है BC का, किंतु पैरेलल क्या है, तो DE डैश पैरेलल है BC का। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग थेल्स थ्योरम लागू कर देंगे, तो पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें हम लिख देंगे कि AD बटे BD इक्वल टू AE डैश, लिख देंगे AE डैश बटे E डैश C, इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, एक इक्वेशन यहाँ पहले से देल है, अब एक इक्वेशन ये है, लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ये आपका इक्वेशन देल है, बुक में ही बोला है। देखिए अगर एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो ये एक ही अनुपात में विभाजित यानी समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर, आपको सिद्ध करना समांतर, ठीक। तो अब अगर इसमें दोनों में देखेंगे तो LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS इक्वल कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा AE बटे EC बराबर AE डैश बटे E डैश C। अब इसके बाद देखिए इधर आ रहा है ना, इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर देखिए इसको जोड़ने से क्या फायदा है, AE बटे EC बराबर E डैश इसमें भी एक जोड़िए बराबर AE डैश बटे E डैश C प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा AE प्लस E वहां पर चला जाएगा E डैश EC
अब बट्टा में एलसीएम हो गया ईसी बराबर, इसमें एलसीएम ले लेंगे ई डैश सी, तो ये हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब देखिए इसके आगे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी मिला के ए सी हो जाएगा, तो लिख देंगे ए सी बटे ई सी बराबर, इसमें देखिए ए ई डैश अब बटे ई डैश सी मिला के ये भी हो जाएगा ए सी, अब बट्टा में का दिया है ई डैश सी, ए सी से ए सी कट जाएगा, यहाँ बच गया ई सी बराबर ई सी बराबर ई डैश सी। देखिए क्या बोल रहा है कि ई सी और ई डैश सी बराबर है, ई सी एक लंबाई इतने है और ई डैश सी का लंबाई इतना है, ये आपस में इक्वल नहीं है ना, तो ई कह रहा है कि इक्वल है, यह तभी संभव है, लिखेंगे चूंकि यह तभी संभव है जब देखिए ई डी ई डैश इसके संपाती होगा, डी ई डैश डी ई के संपाती होगा, संपाती रेखा होगा, इसलिए अगर ये संपाती हो जाएगा इसको यहां से खींच के इस पे ला देंगे। देखिए यानी डी डैश जो है डी के रेखा पे आ जाएगा तो इस संपाती रेखा कहलाती है, मतलब वैसा रेखा जो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है उसको संपाती कहते हैं ना। तो अब देखिए इसको खींच करके नीचे लाएंगे तो इस पे हो जाएगा, ठीक। तो यह तभी संभव होगा, ई एकड़ लंबाई और एकड़ लंबाई तभी बराबर हो सकता है जब इसको इस पे आना पड़ेगा, अब इस पे आने के बाद यह संपाती रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो यह तभी संभव है डी डैश यानी ये वाला दोनों आपस में तभी संभव होगा जब डी डैश डी के संपाती रेखा होगा, ठीक है। अब जब संपाती होगा इसलिए डीई पैरेलल बीसी, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन लाएंगे 5 नंबर वाला जो इम्पोर्टेंट होगा, वो भी थ्योरम है थेल्स पर पाइथागोरस। तो इस पे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के 2-3 बार वीडियो को देखिए और बढ़िया से इसको डिस्कशन करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हो गया।